हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज हमारा लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन, और भी बहुत कुछ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एक्सपेंडिचर मेथड, इसी को हम कहते हैं कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं? इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हो उनको हम परचेज करेंगे। वहां पे हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे? तो इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब जो भी खर्चा होता है, या तो आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हो या आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हो, estimation of expenditure on final goods produced during the year within the domestic territory of a country, यहां पे हमारे पास होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जब हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था, वहां पे हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का जो कंट्रीब्यूशन आया था वो किसके बराबर आया था? फिर आपने ये भी कमेंट करके बताना है इनकम मेथड में जो हमने प्लस किया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ये सब प्लस करके कितना आता था। एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम प्लस करते हैं हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब जो हम फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज। पहले नंबर पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी नाम रखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में। फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई। एंड नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पहला हमारे पास है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये होता क्या है, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। It refers to expenditure on final goods and services by individual। जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, चाहे वो इंडिविजुअल करे, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, इन सारे के एक्सपेंडिचर इस वाले कंपोनेंट में आते हैं। जहां पे कंज्यूमर सर्विसेज, पेमेंट फॉर सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए आप पे करते हो, वहां पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो। जैसे आपके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा आता है, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर जो हमारा खर्चा आता है, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, मिल्क हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जो आप ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हो, जैसे फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर आता है वो आता है फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, money spent by the government on goods and services that are used for public welfare and administration during the year। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर हम जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज करते हैं उनकी जो वेजेस एंड सैलरीज है, चाहे वो टीचर है, डॉक्टर है, या आर्मी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी है, उसकी जितनी भी सैलरीज हैं वो आता है प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर।
रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज को चलाने के लिए गवर्नमेंट को जो खर्चा आता है ना, वो भी गवर्नमेंट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल गवर्नमेंट पे करेगी, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स है उनके अंदर जो फ्यूल डलता है, स्टेशनरी मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। पब्लिक सर्विसेज फॉर सिटीजन, जो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी सिटीजन्स के लिए, जैसे एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा आ गया, हेल्थ सर्विसेज, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पार्क्स वगैरह, वो सारा किस में आता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर करंट यूज, जो करंटली यूज है, जैसे मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल, बुक्स फॉर स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बुक्स दी जाती है, या पेट्रोल फॉर पुलिस वैन्स। फिर यहां पे हमारे पास वैल्यू ऑफ फ्री या लो कॉस्ट सर्विसेज। अब हमारे लिए तो वो फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट वहां पे करती है। जैसे फ्री एजुकेशन है, हमारे लिए फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट ने पे किया होता है। फ्री वैक्सीनेशन, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे माइंड में प्रोड्यूसर आना चाहिए। प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, यानी वो या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट करेगा या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करेगा। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? रेफर टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जब एक प्रोड्यूसर खर्चा करेगा फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इनके ऊपर जो खर्चा आएगा वो आएगा फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर। इकोनॉमिस्ट ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहले नंबर पे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में जो आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने बिल्डिंग खरीदी, वहां पे काम कर रहे हो, आपने मशीनरी खरीदी, इक्विपमेंट्स खरीदे, वो किस में आएगा? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। हाउस होल्ड ज्यादातर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही करता है, सिर्फ यहां पे एक उसने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की है, वो है हाउस होल्ड। अपने घर बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है वो आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, ये आपको याद रखना है। फिर है पब्लिक, यानी गवर्नमेंट जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे खर्चा किया गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, डैम वगैरह वगैरह, ये सारे किसके कंपोनेंट है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के। इसी तरह से हमारे पास है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? चेंज इन स्टॉक। अब जो प्रोडक्ट्स बनाए वो सारे सेल नहीं होंगे, उसको हम इन्वेंट्री के अंदर ऐड करेंगे। हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, हमारे पास फिनिश्ड गुड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, उन सब को मिला के बनती है इन्वेंट्री। अब इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक। अब एक साल में कितना स्टॉक चेंज हो गया वो हम कर डालेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। ये तो हो गया तीसरा कंपोनेंट यानी इन्वेस्टमेंट। इसमें हमारे पास दो सब कंपोनेंट्स हैं, एक आ गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक आ गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर चौथा हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या है? आप मुझे बताओ एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट हम चीजें बाहर बेचते हैं, ठीक है। हमने जब चीजें बाहर बेची तो वहां पे किसी ने खरीदी होंगी ना, तो एक्सपोर्ट का मतलब यह हुआ जो बाहर के लोग हैं हमारी चीजों के ऊपर जब वो खर्चा करते हैं, यानी एक्सपोर्ट आर एन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी सर्विसेज पे वो खर्चा करते हैं, तो इसको हम करते हैं प्लस। इंपोर्ट के अंदर हम एक्सपेंडिचर करते हैं बाहर वाली चीजों पे और उनको हम खरीदते हैं, इसको हम करते हैं माइनस। और ये जो हमने तीनों चारों कंपोनेंट्स पढ़े, ये सारे मिला के आता है
GDP at market price. Expenditure method: final consumption expenditure, gross domestic capital formation, net export. अब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट का भी आता है, गवर्नमेंट का भी आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में एक तो आती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमारे पास आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट की जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। फिर नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारा मिला के बनता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें नेशनल इनकम बनानी है, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हम करेंगे जी को एन में चेंज, यानी ग्रॉस नेट बनेगा। उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। किया, फिर हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट लाया, माइनस कर दिया, फिर से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बन गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब डोमेस्टिक को भी हम नेशनल बनाएंगे, तो प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास बनेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम। अब यहां पे भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, लेकिन ये सारे वही प्रिकॉशंस हैं जो हमने ऑलरेडी इनकम मेथड में पढ़े। क्यों? अब मुझे आप एक चीज बताओ, एक पर्सन की जो इनकम है वो बी पर्सन का एक्सपेंडिचर होता है। जब एक खर्चा करता है तभी तो दूसरे की इनकम है। यानी आपने सिंपली क्या करना है, जहां पे हमने इनकम लिखा था वहां पे एक्सपेंडिचर लगा दो, तो वही प्रिकॉशंस वहां पे भी है, यहां पे भी है। जैसे ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड डबल काउंटिंग। हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसको हम यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, वहां पे हमने पढ़ा था जो इनकम आप अर्न करते हो सेकंड हैंड गुड्स से, अब किसी ने एक्सपेंडिचर किया होगा, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा था इनकम जो आप अर्न करते हो शेयर एंड बॉन्ड से, यानी जितने भी फाइनेंशियल आपके एसेट्स हैं, तो यहां पे अगर आप एक्सपेंडिचर करोगे, इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा था ट्रांसफर इनकम, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट ये भी इंक्लूड नहीं होगा। इम्प्यूटेड वैल्यू, तो इम्प्यूटेड वैल्यू इंक्लूड होती है। अब यहां पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, जो प्रिकॉशंस हमने पढ़ी, क्या वो यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको फाइंड करना है जीडीपी बोथ मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी। जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी, तो इसको हमने किया प्लस। फिर नेट एक्सपोर्ट और माइनस करते हैं इंपोर्ट, वो यहां पे कहीं पे है ही नहीं, तो उसको हमने देखना नहीं है, जो अवेलेबल है उसी को करो, तो किया प्लस। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन अभी जरूरत नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी जरूरत नहीं है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये आएगा, तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्होंने भी एक्सपेंडिचर किया, तो इन सब को हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमने क्या करना है, इसी को हमने फैक्टर कॉस्ट पे चेंज करना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आप करते क्या हो, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं इनको हम माइनस करते हैं, यानी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पे लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको हमने किया माइनस, और हमारा आंसर आ गया। अब यहां पे देखो कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी जिनका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, डेप्रिसिएशन था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। बहुत बार एग्जामिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी गिवन होंगी जो आपको जरूरत नहीं होगी।
आज का टॉपिक यहीं पे हो जाता है खत्म और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो हो गया अब कंप्लीट।